हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये वाला वीडियो ये मेनली है जो आपके सम्स जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू लेटर्स, ठीक है। जो लेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको इन लेटर्स का नंबर याद होना चाहिए। A B C D E F। अभी आपके सामने ये दिख रहे हैं A1 B2 C3, मतलब इनका इन लेटर्स का जो नंबर है वो क्या है, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोगों को ये टिप्स पे याद होना चाहिए। अभी कई लोगों को याद होगा, कई लोगों को याद नहीं होगा, तो जिसको याद नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलेंगे इन लेटर्स का नंबर। ध्यान से चलिए, देखिए A B C D, ये तो हम लोगों को याद होता ही है। क्या? A B C और D, ये हमको याद होता है क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आए हैं। बेटा ABCD सुनाओ, बेटा ABCD किसी से पूछते हैं हम तो बेटा ABCD आती है। तो ABCD आप लोगों को पता होना चाहिए कि A 1 पे आता है, B 2 पर आता है और C 3 पर और D 4 पर। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोग याद रखिए, और नहीं भी याद रखते हैं कोई बात नहीं, उसको भी वो नंबर्स भी हम याद कर लेंगे, वो लेटर्स भी याद कर लेंगे। जैसे वो है E जो टी। देखिए E जो टी मतलब ये 5, ये 10, ठीक है, ये 15, ये 20 और ये 25। 30 तो होता नहीं है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं 30 होता ही नहीं है। चलिए, अच्छा सबसे पहले आप ये देखिए। अच्छा ये बताइए, अब लोग एक आंसर मैं एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 या 25? कोई बताइए, वीडियो को पॉज करके और आंसर दीजिए। जो 26 बोल रहा है और जो 25 बोल रहा है, दोनों ही गलत है। अल्फ़ाबेट केवल एक होता है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है हिंदी में वर्णमाला, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो 1। अगर पूछे कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं तो 26, ठीक है। लेटर्स होते हैं ये 26, ध्यान रखिएगा। ये जो A to Z होता है ये लेटर्स होते हैं 26, इनको अल्फ़ाबेट नहीं। अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला, वो 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने, 1, ध्यान रखिए। चलिए अब हम याद करते हैं। तो ज़रा ध्यान से जब इस वीडियो को देखिएगा आप लोग, तो ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। देखो ABCD ये आपको याद है कि A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है। और E अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले से देखो, इजोटी। इजोटी मतलब 5, 10, 15, 20 और 25। नाउ वी कम टू F। F को कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे मैं बनाता हूँ, आप ऐसी ही इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए। देखो F को हम कैसे लिखते हैं, F ये लिखा जाता है F, ठीक है। ये F है। इसको हम क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में इसको ऐसे बैठा के रखिए। देखिए इस तरह से, देखो ये F था, और आप अपने दिमाग में क्या, इसको डॉट 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 से ऐसे मिला दीजिए अपने दिमाग में। जब भी अगर आपके किसी आपके सामने F आता है तो आपके तुरंत सामने क्या आना चाहिए, 6। कैसा? F को कैसे ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से नीचे से, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे। तो जब भी F आता है तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि नीचे से उसको ज्वाइन करना है, नीचे से उसको ज्वाइन करना है। अब आ जाइए G। देखो G हम कैसे बनाते हैं, G कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे, ये और ये और इधर ये G बना हुआ है। G में देखो खुद ही आपको दिखता होगा, ये 7 दिख रहा है। देखिए ये 7 है। देखिए फिर से एक बार बना के मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये G है और इसमें देखो खुद एक 7 आता है।
है। तो G7 आपको तुरंत इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए, बैक ऑफ योर माइंड क्या होना चाहिए, G मतलब ये 7। ठीक है, जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोडिंग डी कोडिंग का, तुरंत आपके दिमाग में ये 7 आना चाहिए। उसके बाद आता है एच। एच देखिए कैसे बनता है, एच कुछ ऐसे बनता है, ये एच। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिला दो यहाँ से और इसको इधर। ठीक है, देखो एच कैसे याद किया, एच को यहाँ इसमें देख लेते हैं, नीचे से ऐसे मिला दीजिए और ऊपर से ऐसे मिला दीजिए। ध्यान रखिए जब भी रीजनिंग में एच आता है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ऊपर से और नीचे से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आई। आई देखो, एक तो आई ये है ऐसे बनती है, एक आई आपने देखा होगा ऐसे भी बनता है, ऐसे बनता है। तो आई तो खुद ही देखो 9 है, ये देखो 9 है या नहीं है, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए आई का ऐसे वाला, ये वाला आई। देखो आई आपने देखा होगा ऐसे बनता है, ये 9 है, मैथ्स में ऐसे 9 ही बनाते हैं। उसके बाद है जे। जे फॉर्मूले में भी है, देखिए इजोटी, तो फॉर्मूले से याद होना चाहिए आपको, इजोटी। इजोटी तुरंत फॉर्मूले से जे याद हो जाएगा। उसके बाद है के। के का कुछ ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, देखिए के को अपने इमेज में याद करने के लिए आपके दिमाग में ऐसी कुछ इमेज बनाइए, इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए। तो ये देखिए 1, और ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा 1 लगेगा आपको, तो इसको 11 ले लीजिए, है ना। ये के है, लेकिन आपको कैसे दिमाग में बनाना है इसको, एक की सीधी लाइन और ये इसको मिलाना नहीं है, ऐसे करके इधर से ऐसे। देखो ये के है लेकिन एक 1 और ये टेढ़ा मेढ़ा सा 1, तो ये क्या हो गया 11। के का नंबर क्या है 11। उसके बाद आता है एल। देखो एल, एल में तो खुद ही निकलता है 12। देखो एल मतलब 12, एल 12। देखो साउंड एक जैसा है, राइमिंग करता है, कुछ हद तक ये राइमिंग करता है, देखो राइमिंग वर्ड लगता है, एल 12, एल 12 याद हो जाएगा। अब उसके बाद है एम। देखो एम, ये एम है, देखो एम में ये 3 बनता है। देखिए अगर इसी एम को मैं ऐसा बना दूं तो ये 3 है या नहीं है, तो अभी आप ऐसे रख लीजिए इसको, एम 3। और एक 3 होता है सी, एक 3 होता है सी, एक 3 होता है एम, और एक 3 जो होगा 3 मतलब ये 13 की बात कर रहा हूं मैं। सी होता है 3, एम होता है 13, 3 का नंबर ये भी है, और एक डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू वो भी देखो 3 जैसा ही बनता है ना, तो ये 23 होता है। तो आपको कैसे याद होना चाहिए, सी 3 से, फिर एम कैसा, एम का जो एम बनता है 3 जैसा, देखो ये एम है, ये 3 जैसा ही है। तो अब 3 तो एम नहीं हो सकता क्योंकि एम तो कहीं बीच में आता है, एम बीच में आता है तो 3 नहीं हो सकता। शुरुआत में होता है तो 3 क्या होता है सी। अब एम आपको पता है, आप ए बी सी डी बहुत बचपन से याद करते हुए हैं, एम तो कहीं बीच में आता है, तो एम 13। उसके बाद आता है एन। ठीक है, एन देखिए कैसे बनता है, देखिए अब आ जाते हैं एन। एन देखो कैसे बनता है, एन ये रहा, एन कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखो एन कुछ ऐसे बनता है, ये देखो। और ये अगर आप दिख रहा हो तो रोमन का 4 है या नहीं है, देखिए रोमन नंबर 4 है या नहीं है ये, देखो। तो बस आपको कैसे याद करना है, एक तो डी होता है 4, एन होता है 4 वाला मतलब 14, एन में एक 4 आता है मतलब 14। अब ये तो आपको पता है एन बीच में तो कहीं नहीं हो सकता, एन बीच में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी एन शुरुआत में कहीं नहीं हो सकता, एन बीच में ही होगा, एन बीच में ही होगा। अब क्योंकि ये 4 बन रहा है तो आपको ये पता है 4 तो नहीं हो सकता ये, तो क्या होगा 14 होगा, या फिर 24 हो सकता है। अब ये भी आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं, और एन कहीं लास्ट में तो बनता नहीं है, ना ही शुरुआत में बनता है, तो थोड़ा आपको दिमाग साइकोलॉजिकली ऐसे अपना चलाना पड़ेगा कि एन कहीं बीच में आता है, 4 आता है, इसका मतलब ये 14 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि शुरुआत में नहीं आता, और 24 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ही कितने 26 हैं, तो 24 पे एन तो होगा नहीं, एन तो कहीं बीच में आता है, तो एन को कैसे याद कर लेंगे 14, 4 से 14। उसके बाद ये ओ फॉर्मूले में होता है इजोटी, जैसा मैंने आपको बताया था, देखो ई जो और टी टी वाई। ठीक है, तो ये 15 तो फॉर्मूले में होता है 15। उसके बाद आ जाइए पी। इस पी को आप कैसे बनाएंगे, इस पी को आप इस तरह से बनाएंगे, देखो कैसे, ये ऊपर ले जाके और थोड़ा गोल। अब आपको ये उल्टा 6 दिख रहा होगा,
क्योंकि देखो आपको याद करना, आपको लग रहा होगा कि किस तरह से सिखाया जा रहा है ये आपको, लेकिन आप कोशिश कीजिए इसको समझने की। आप देखिए पी बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा कुछ गोल, तो आपको ये उल्टा 6 लगेगा। एक 6 आपको पता है एफ, जब मैंने उसको ज्वाइन करके बनाया था नीचे से, है ना ये, और एक 6 ये जब पी को मैंने ऐसा थोड़ा राउंड सा कर दिया तो ये सीधा बन रहा है। तो कैसा हो जाएगा, इसको जब उल्टा करेंगे तो 6 बनेगा। एक F6 है और एक ये P के साथ 6 आ रहा, एक आएगा Z के साथ 26। तो अब ये तो पता है आपको कि 26 तो नहीं हो सकता P, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, और A to Z में Z पता है आपको 26 होता है। तो आपको कैसे याद करना है, P कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये इसको उल्टा लगेगा, इसको ऐसा कर दो तो उल्टा 6 हो जाएगा, है ना, तो ये 16। उसके बाद आ जाओ क्यू। क्यू को हम कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ये और ये क्यू। देखो जब क्यू को आप ऐसे याद करेंगे तो ये देखो 6 7 आ गया, ये 7 आ गया। एक 7 आपको मैंने जी बना के दिखाया था, जी कैसे बना था, इस तरह से, और एक 7 ये है। दो ही 7 हो सकते हैं, लास्ट और 27 तो लेटर ही नहीं होते, तो क्यू 27 लेटर्स नहीं होते। एक बार और देख लिए क्यू को कैसे बना सकते हैं, इस तरह से, ऐसे बनाया आपने, तो ये देखो 7 निकल के आ गया 7 निकल के। तो जब भी क्यू बनेगा आपके दिमाग में तुरंत ये नीचे रहना, तुरंत आपके इमेज में ये वाली, आपके दिमाग में जो इमेज आनी चाहिए ये वाली इमेज आनी चाहिए, आपको तुरंत याद होगा, बहुत ही ईजी है। देखो जी में 7 ये रहा, क्यू में 7 ये रहा, ठीक है, ईजिली याद हो जाएगा। एक 7 एक 17, ठीक है, 27 तो होते ही नहीं है, तो अब इसके बाद तो एक ही नंबर बन सकता है 7 या 17। तो क्यू जब याद आए तो क्यू नीचे ये वाली इमेज बननी चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद आता है आर। आर देखो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे आर बनता है, ठीक है। क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो, 8 हो गया। देखो 28 तो नहीं होता, और एक 8 जो मैंने आपको याद कराया था वो क्या कराया था, दोनों तरफ से यहाँ से नीचे ज्वाइन करके ये और ये एच, तो 8 आया था, तो ये क्या होगा 18। जब भी आर आपको देखे कहीं रीजनिंग में, तुरंत आप समझ जाइए इसको नीचे ज्वाइन करना है, मतलब ये कितना 8 बना, 8 बना मतलब 18 होगा, 8 तो नहीं होगा, ये क्या होगा 18 होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 19, उसके बाद आइए 19 मतलब एस। एस कैसे बनता है, देखो कुछ ऐसे बनता है एस, एस ऐसे बनता है। क्या करना है, एस दिखेगा तुरंत आपके दिमाग में ये 9, देखो ज्वाइन हो गया, 9 बन गया। एक 9 क्या होता है, आई, इस तरह से बनता है। एक 9 ये क्या किया मैंने, एस को ऊपर से ज्वाइन कर दिया, 9 बन गया ना, ये 9 बन गया मतलब 19। एक 9 आई होता है आपको पता है ना, और एक 9 ये है क्या 19, एस, एस क्या है 19। क्या किया मैंने, ऊपर से ज्वाइन किया। एक बार और देखते हैं कैसे, ये एस होता है हमारा प्रॉपर, याद करने के लिए रीजनिंग मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, 9 बन गया, मतलब क्या हो गया ये 19। उसके बाद आपका क्या होता है टी। टी को याद करना तो बहुत ईजी होता है। एक क्रिकेट मैच आता है आपको पता है T20 आता है ना, तो T20 से याद कर लो, चाहे T20 क्रिकेट मैच होता है, चाहे इजोटी फॉर्मूले से लर्न कर लो, ठीक है। T20 क्रिकेट मैच होता है T20, तुरंत लर्न। उसके बाद आपका आता है यू। देखो अब यू को लर्न करने के लिए आपको कैसे बनाना होगा, इसको कुछ ऐसे बनाना होगा, देखो ऐसे और ऐसे, ये यू बनाना है। देखो ये आपको 2 दिख रहा है ना, ये देखो 2, और ये पीछे 1, तो कितना होगा 21। फिर एक बार यू बना के देखते हैं, देखो ये कुछ ऐसे आपको बनाना होगा यू, ठीक है, याद करने के लिए। ये देखो 2 है और ये 1 है, 21 हो गया, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो यू आपके दिमाग, जब सामने यू आए तो आपके दिमाग में इमेज क्या बनना चाहिए, ये ऐसे और पीछे 1, ये 2 और पीछे 1। उसके बाद है वी। वी के देखो 2 पैर हैं, 2 पैर मतलब डबल 2, 2 पैर मतलब डबल 2। डब्लू मैंने आपको बताया था पहले, ये देखो 3 बनता है ना, एक 3 एम में आता है, एक 3 सी में आता है, तो देखो ये भी 3 जैसा है, ये भी 3 जैसा है, तो ये 13 आपको पता है, तो ये 23 ही होगा, और तो कुछ है नहीं। ये इसके देखो 2 पैर थे 22, अब 4 पैर ऐसे लर्न करो, 4 पैर हैं इसके 1 2 3 4, तो ये 24 है। इसको लर्न करने का तरीका यही है, बस इसके 4 पैर हैं 24, ध्यान रखना इसके 4 पैर हैं 24। वाई और जेड आपको नहीं भी पता है तो भी पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या होते हैं 26 होते हैं, तो लास्ट जेड है तो 26 होगा। वाई वैसे तो फॉर्मूले में भी है, ठीक है, क्योंकि 25 पे देखो इजोटी के फॉर्मूले में है वाई, तो आप क्या करेंगे वाई को यहाँ से लर्न कर लेंगे। अब क्या कीजिए, अब आप लोग, मैं कुछ पूछता हूँ,
वैसे तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे पूछता हूँ एल, एल क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में बनना चाहिए 12। मैंने पूछा एस, एस मतलब क्या, एस को ऐसे आगे ज्वाइन कर देंगे 9 बन जाएगा, मतलब 19। मैं फिर पूछता हूँ बताइए पी, पी आपका कैसे उल्टा, जब आपको पी को बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, देखो ऐसे पी बनाया, जो उल्टा 6 मतलब 16, एक 6 होता है मेरा एफ, एक 6 होता है एफ, पी को उल्टा कर दिया मतलब पी कैसा बनेगा, 6 बनेगा 16, तुरंत आपको दिमाग में आएगा। अब मैंने बोला एफ, एफ क्या बनेगा पता है आपको, एफ ऐसे, तुरंत आपका इमेज बनना चाहिए दिमाग में, ऐसे बनेगा ये, ठीक है तुरंत। जी, जी अगर मैं कहता हूँ तो जी आप तुरंत ऐसे दिमाग बनाएगा, अच्छा ये 7, तुरंत जे, जे फॉर्मूले में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ के, तो के कैसे बनाया था, ऐसे, और पूरा 1 नहीं, ऐसे कुछ 1, तो क्या हो गया 11, तुरंत आपको। एम, एम मतलब 3, 3 मतलब 13, एम देखो ऐसे बनता है 3 जैसा, 3 मतलब 3 तो नहीं हो सकता, 3 होगा, 23 भी नहीं हो सकता। डब्ल्यू, मैंने बोला डब्ल्यू, डब्ल्यू में देखो 3 है, क्या आ गया 23, तुरंत याद हो जाएंगे आपको, तुरंत याद हो जाएंगे, कुछ भी इसमें नहीं है। डब्ल्यू, डब्ल्यू आपको पता है कितना 23, मैंने बोला एक्स, एक्स में कितने पैर हैं 1 2 3 4 मतलब 24, एक 4 क्या होता है डी, ध्यान रखना एक 4 होता है डी। उसके बाद आ जाइए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ यू, यू को कैसे बनाने के लिए बोला था मैंने, यू को ऐसे बनाओ ऐसे, और ये तो ये 2 और 1, वी में कितने पैर हैं 2, तो डबल 2 22, तुरंत याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद जैसे मैंने ये लेटर्स आपको बनाने सिखाए हैं रीजनिंग के पर्पज से, वैसे ही बनाइए और आपको तुरंत याद हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। अब आइए कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, कोडिंग डी कोडिंग के एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ गर्ल इज रिटन एज MOXR, हाउ बॉय कैन बी रिटन इन दैट कोड। कह रहा है एक कोड है, इस कोड में क्या है, जो गर्ल है उसको तो हम लिख सकते हैं MOXR। देखो सबसे इजी तरीका होता है, उसने क्या दिया हुआ, गर्ल का कोड दिया हुआ उसने MOXR, ठीक है, गर्ल का कोड क्या दिया हुआ MOXR। तो क्या करो गर्ल को ऐसे लिख लो, देखो मैं वर्टिकली लिखता हूँ, अब वर्टिकली लिखिए इसको GIR और L, इसका कोड कैसे दिया, देखो MOXR। अब देखो, अब आपने अभी याद किया है, जी कितना होता है 7, टी टी नहीं आई है ये, सॉरी आई, आई कितना होता है 9, आपको पता है ऐसे करके बनता है जो 9। आर कितना होता है, नीचे ज्वाइन कर देते हैं 18। एल कितना होता है, एल का साउंड 12, ठीक है। एम कैसे होता है, देखो एम कितना होता है 13, 3 बना हुआ है 13। ओ फॉर्मूले में आता है कितना 15। एक्स के कितने 1 2 3 4 पैर हैं, इसके कितने हो गए 24। आर फिर कितना, आर कितना 18, नीचे ज्वाइन करेंगे 18। ये कोड उन्होंने दिया, क्या किया देखो 7 से प्लस किया कुछ 13 मतलब +6 किया, ठीक है। 9 में +6 किया कितना हुआ 15, देखो 18 में प्लस किया कितना 6 इन्होंने, और 12 में भी +6 किया। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया। इस देखो कोड दिया था, कोड हो सकता है मुझे टाइम लगता, मैंने मुझे इसके नंबर से आते मैं तुरंत लिख दिया 7 9 18 12। अब देखा अच्छा प्लस हुआ है, क्योंकि हम प्लस ऐसे जल्दी कर सकते हैं जब नंबर दिए होंगे, लेटर्स दिए होंगे तो हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही उसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसका कोड बताना है, तो आ जाओ BO और Y का कोड बताना है आपको। B क्या होता है, देखिए B क्या होता है, देखिए B क्या होता है, B का जो कोड होता है वो होता है 2, ठीक है 2 होता है। O का 15 और Y का कितना होगा 25, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है +6, जब इसमें +6 करोगे तो कितना आ जाएगा, +6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 15 में जब +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। 25 में जब +6 करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब 25 में +6 करेंगे एक Z आएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट कहाँ कर देंगे 1 से, A से, Z
फिर ए मतलब जेड वाला नंबर, फिर 1, जो जेड नंबर है वो 26 है तो उसको प्लस कर लेंगे, उसके बाद 26 के बाद फिर आगे जाना है, आगे मतलब फिर वापस पहुंच जाएंगे ए पर। क्यों? अब जेड के बाद, जेड से आगे तो कोई लेटर है नहीं, और हमें क्या करना, वाई में 26 प्लस करना है, वाई में मतलब 25 में, सॉरी 25 में 6 प्लस करना है, क्योंकि इधर क्या था, जो पैटर्न था +6 +6 +6 था ना, उसी कोड में इसको लिखना है। तो यहाँ मैंने +6 किया 8 आ गया, यहाँ मैंने जब +6 किया तो 21 आ गया। ठीक है, अब वाई में जब मैं +6 करूँगा तो एक तो ऐड हो जाएगा 26 नंबर जो है। अब लेटर्स 26 से ज़्यादा होते नहीं है तो क्या करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे 1 से, तो 26 वाला एक प्लस कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या है कि 5 नंबर पे जो आएगा वो। अब देखो 8 क्या होता है हमें पता है, एच। आई क्या होता है, सॉरी 29 क्या होता है, तुरंत पता होना चाहिए, 21 सॉरी 21 है ये, 21 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कैसे 21 किससे लिखते हैं, ऐसे यू, है ना। तो एच क्या आएगा कोड यहाँ, यू। और 5 क्या लिखते हैं पता है आपको, ई। तो मेरा जो बॉय के लिए कोड होगा तो क्या होगा, एच यू एंड ई। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है, अगर आपने लेटर्स के नंबर लर्न कर लिए तो आपको, आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। कहता है इफ स्कूल इज रिटन एज UAJMQJ, हाउ स्टूडेंट कैन बी रिटन। चलिए देखते हैं। फिर से एक काम करते हैं, इसको वर्टिकली लिख लेते हैं स्कूल को। चलिए स्कूल को लिखते हैं वर्टिकली, SC, चलिए फिर से देखते हैं, SC, यहाँ पे इसको HOO और L। ठीक है, क्या किया इसने, कोड इसका क्या दिया, UAJMQ और J। ठीक है, अब देख लो क्या पैटर्न है, पहले इसका नंबर फटाफट लिख लो। ये 19 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है, ये 15 L 12। लर्न होना चाहिए आपको तुरंत, एकदम से लर्न होगा तुरंत। यू देखो 21, अब तो याद भी होगा 1, J 10 फॉर्मूले में आता है, M 13, Q 17, देखो 7 है, और J 10 फॉर्मूले में आता है। देखो क्या किया इन्होंने, 19 से 21, 3 से 1, 8 से 10, 15 से 13, 15 से 17 और 12 से 10, मतलब क्या कर रहे हैं, देखो एक पैटर्न पता लग गया। पहले ये +2 कर रहे हैं, फिर -2 किया है, फिर +2 किया है, फिर -2 किया है, फिर +2 किया है, फिर -2 किया है। अब आपको पैटर्न पता चला गया कि पहले प्लस करना है 2, फिर माइनस करना, प्लस करना, माइनस करना, प्लस करना, माइनस करना। ठीक है, आइए अब स्टूडेंट का लिख लेते हैं। अब देखो कई लोगों को याद भी होगा तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट लिखें, डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता ही है, सीधा यहाँ से लिख दो। S का क्या होता है 19, T कितना होता है 20, U कितना होता है 21, D कितना होता है 4, E कितना होता है 5, और N कितना होता है 14, और T कितना होता है, फिर से T कितना होता है 20। ठीक है, अच्छा पता है आपको क्या पैटर्न, आपको पता है ये इधर था, यहाँ पैटर्न +2 था, तो क्या करेंगे उसमें +2 कर दो। जब इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 21, इसमें -2 करो कितना आएगा 18, इसमें फिर +2 करो कितना आएगा 23, इसमें -2 करेंगे कितना आएगा 2, इसमें +2 करेंगे कितना आएगा 7, इसमें -2 करेंगे कितना आएगा 12, इसमें +2 करेंगे कितना आएगा 22। ठीक है, पता लग गया कोड हमारा। 21 पे क्या होता है U, 18 क्या होता है R, 23 क्या होता है W, 2 कितना होता है B, 7 पे G, 12, सॉरी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ ठीक है, अब क्या आ गया 12, 12 पे क्या होता है L, 12L, 22 के 2 पैर मतलब डबल 2, 2 पैर V। तो स्टूडेंट का कोड क्या होगा, स्टूडेंट का कोड होगा ये, कहाँ गया ये, URWBGL और V। ठीक है, क्या होगा
URWBGL और V, ठीक है, ये स्टूडेंट का कोड होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप में है, तो इसको आप खुद ही ट्राई करके देखिए, ठीक है, और ट्राई करके और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए, क्या आपका आंसर आया। ये जो, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो देखते रहिए ऐसे ही इस चैनल को। और आपको अभी इंग्लिश का वीडियो डाल दिया मैंने, एक रीजनिंग का, मैथ्स के भी वीडियो डालूंगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। ज्वाइन